हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से इन खाली मेडिसिन्स की बोतल्स को इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ क्लिप्स और स्ट्रॉस को इस्तेमाल करके अपने किचन की किस तरह से हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा और फिर अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, ये छोटी सी जो शीशे की बोतल है ना, इसको लेकर है। सबसे पहले तो ड्रायर के साथ मैंने इसके रेपर को उतारने की कोशिश की, जो ठीक से नहीं उतरा तो मैंने इसको छोड़ दिया। और ये जो बोटल्स होती है ना, इसके अंदर हम छोटी छोटी सी चीज़ें भर के रख सकते हैं, जैसे हमारे घर पे बटन्स होते हैं या कुछ बीड्स वगैरह जो हम अपने कपड़ों के लिए लेकर आते हैं ना, वही। तो ये जो मेरे बटन थे ना, कुछ दिन पहले मैंने इनका ऑर्डर किए थे, तो इस तरह से इसके साथ आए थे। तो ये मशीन भी साथ आई थी, तो मैंने सोचा इनके अंदर मैं डाल के इसको रख लूँ, तो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और ये जो बोतल है ना, ये भी यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं एक प्लास्टिक की खाली मेडिसिन की बोतल का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने इसका थोड़ा बहुत रेपर हटा लिया और इसकी साइज़ है ना अच्छी खासी बड़ी है, छोटे ग्लास जितनी ही है। तो इसका बेस का एरिया ना पहले तो मैंने लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर ली और उसके बाद मैंने डिज़ाइन बनाया, ताकि लाइन जब ड्रॉ की होती है ना, फिर जो हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना लिया था और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। तो कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये रेडी हो गई है। और इसका जो कैप है ना, ये रेड कलर का था, तो मैंने इसको इस तरह से स्टिक कर लिया और फिर उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। एक मेरे पास पड़ा हुआ था लेस का पीस, और इसका जो बेस जहाँ पर हमने स्टिक किया है ना, वहाँ पर इस तरह से लेस लगा दी है। और ये जो प्रोसेस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लेस नहीं लगाना चाहते, मज़ीद आसानी के लिए जो कलरफुल टेप आते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेप भी लगा सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर लेस लगाई है। तो कोई भी डीआईवाई जब हम बनाते हैं ना, उसके अंदर छोटी मोटी सी एडिशन करते हैं ना, तो उसकी ब्यूटी है ना थोड़ी इन्हेंस हो जाती है और वो डीआईवाई मज़ीद ब्यूटीफुल हो जाता है। तो यहाँ पर बेस में मैंने 2 लेयर्स लेस की लगा दी है। तो उसके बाद सिल्वर कलर के मेरे पास कुछ बीड्स पड़े हुए थे, तो इसके जहाँ पर हमने कर्व बनाए ना, वहाँ पर इस तरह से मैंने इनको स्टिक कर लिया है। तो स्टिक करने के बाद ये बन गया है हमारा एक होल्डर। अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर स्पून भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के फिर आप इसके अंदर अपने ब्रशेज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों के स्टेशनरी टेबल पे भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ पेन होल्डर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन में अगर आप अपने काउंटर टॉप पे यूज़ करते हैं ना, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा लुक देगा आपके काउंटर टॉप पे। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें भी एक मैंने ये टेबलेट्स की बोतल ले ली है। और इसका जो ढक्कन है ना, इसको हम थोड़ा सा प्रेस करके जब खोलते हैं ना, उस तरह का है। डायरेक्टली ये ढक्कन नहीं खोलता है। तो इसको मैंने जस्ट इस तरह से कट कर लिया है, सिंपल सा नाइफ के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया एक कलरफुल टेप और इसके ऊपर मैंने कलरफुल टेप के साथ इस पूरी बोतल को कवर कर दिया है। अब ये भी आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी है, अगर आप चाहें तो इसको भी लेस के साथ कवर कर सकते हैं, तो इसको भी आप एज पेन होल्डर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने काउंटर टॉप पे स्पून्स वगैरह रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे कुछ ब्रश वगैरह रख सकते हैं, लाइनर वगैरह, हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मैंने इसके अंदर एक छोटा सा फ्लावर का बंच डाल दिया है और इसको मैंने ये मेरी जो क्यूट सी एक टेबल है ना, साइड टेबल, इसके ऊपर इस तरह से रख लिया है, तो इसके साथ मैच भी हो रही थी। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आइडिया? अगर आइडिया पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। और इसकी ये जो कैप है ना, आपको पता है ये थोड़ी सी रोटेट होती है, जब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके खोलते हैं ना, तभी खुलती है। तो एक मैंने ये बोतल का ढक्कन ले लिया है, छोटा सा है, बिल्कुल इसी की साइज़ का है। उसके ऊपर ग्लू गन के साथ इसको मैंने स्टिक कर लिया और जो इसके ऊपर ग्लू लगा के उसके बाद एक मेरे पास पड़ी हुई थी बोल, उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर कर लिया है स्टिक। तो इस तरह से स्टिक करने के बाद एक छोटी सी रोटेटिंग ट्रे हमारे पास रेडी हो जाएगी। बच्चे जब अपने प्रोजेक्ट का कोई काम करते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो उनकी स्टडी टेबल पे भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें छोटी मोटी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके एक कॉर्नर में रखी जाती हैं और थोड़ा सा ये रोटेट भी होता है, तो बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे। तो आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा। इन सभी आइडियाज़ के साथ साथ एक और आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। इस तरह की जो हमारे पास बोटेल्स होती हैं, कुछ
कॉस्मेटिक्स की फाउंडेशन होती है उसमें आई, या तो कोई क्रीम होती है उनकी। देखें लुक वाइज कितनी ये प्यारी होती है। इसका जो ढक्कन है वो गोल्डन कलर का है, तो मैंने क्या किया, ढक्कन खोल के और इसका जो बेस का एरिया है ना उसके ऊपर टेप लगा के इसको मैंने इस तरह से कर लिया है स्टिक। और ये छोटू सा हमारा एक बन गया है डस्टबिन। इसको मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही रखूंगी। लुक वाइज एक तो अच्छी भी दिखेगी, उसके साथ साथ हम जब कॉम करते हैं तो बाल वगैरह होते हैं, या तो फिर कोई वाइप वगैरह कोई भी टिश्यू पेपर छोटा मोटा सा जो हम ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से इसके अंदर हम डाल सकते हैं यूज़ करने के बाद। तो चलिए अब बढ़ते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें मैंने कुछ क्लिप्स ले ली हैं, कुछ मेरे पास प्लास्टिक की हैं, कुछ मेरे पास मेटल की हैं, उसके साथ साथ स्ट्रॉज़ हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉज़ नहीं है तो इस तरह से कोई भी आप जो स्टिक होती है वुडन उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिक को दोनों साइड पे क्लिप लगा के इस तरह से आप इसको रखें और ये बन गया है आपका एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। तो रेगुलर बेसिस पे हम जब ज्वेलरी यूज़ करते हैं ना तो उसको रखने के लिए ऐसे ही हम अपने ड्रेसिंग टेबल या साइड टेबल पे छोड़ देते हैं ना, तो इस तरह से बिल्कुल इजी सा एक आप DIY करके फिर ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना, तो एक आपका अच्छे किस्म का ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो जाएगा और आपकी चीज़ें हैं ना वो भी सेव हो जाएंगी। इसी तरह से मैंने 2 क्लिप्स ले ली हैं, ये भी मेरे पास मेटल की हैं, और उसके साथ साथ मैंने ले लिया है ये ट्रांसपेरेंट नैनो टेप। इस क्लिप्स पे मैं लगा दूंगी। इसको लगाने के बाद मेरा ये जो कैबिनेट है ना किचन का, यहाँ पर इस तरह से मैंने इन दोनों को स्टिक कर लिया है। इस तरह से कैबिनेट खुल भी जाएगा, वापस से बंद भी हो जाएगा। और एक डिस्पोजेबल जो बिल्कुल हल्का सा बोल होता है ना, इस तरह से मैंने क्लिप के साथ लगा दिया है। तो ये बन गया है हमारा एक छोटा सा डस्टबिन। जब हम काउंटर टॉप पे कटिंग करते हैं ना, तो शॉपर रखते हैं या कोई बोल रखते हैं जो हमारे काउंटर टॉप पे एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, तो इस तरह से स्पेस भी सेव हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा आसान। और फिर यहाँ पर मोटी सी 2 मैंने स्ट्रॉज ले ली हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की क्लिप्स हैं तो वो यूज़ करें, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से मेटल की भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रॉ के इस तरह से मैंने क्लिप लगाई और रबर बैंड के साथ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया है। रबर बैंड के साथ भी इसको फिक्स किया जा सकता है या तो कोई धागा भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखें, एक क्लिप मैंने एक स्ट्रॉ में लगाई, दूसरी दूसरे में लगा के उसके बाद मैंने इस तरह से ये बना लिया है। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर प्लास्टिक की क्लिप लगा सकते हैं, मेटल की भी क्लिप लगा सकते हैं। देखें इस तरह से क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा करके ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये बन गया है आपका एक लिड होल्डर। अगर आप प्लास्टिक की क्लिप्स या मेटल की क्लिप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं तो आप इसमें अपनी प्लेट्स को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो लिड्स होती है ना इधर उधर पड़ी रहती हैं, क्योंकि बोल तो हम एक जगह पे रख देते हैं। ये जो लिड्स है ना हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, टाइम पे मिलती भी नहीं है, गुम भी हो जाती हैं। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना के आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लिड ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, आपने पसंद भी बहुत ज़्यादा किया था। अगर आपने वॉच नहीं किया तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी आप लंबा या छोटा बना सकते हैं। देखें कितनी सारी लिड्स इसमें आ चुकी हैं, और इसको आप अपने किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हैं। मैंने इसको अपने कैबिनेट के अंदर इस तरह से रख लिया है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ईजिली मुझे मिल भी जाएंगे, और चीज़ें हैं ना वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, और कैबिनेट्स है ना वो भी ऑर्गेनाइज रहेंगे। क्लिप्स को यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह से ये जो क्लिप्स है ना, इनको ग्लू गन के साथ अगर आप ड्रेसिंग टेबल के अंदर इनको स्टिक कर देते हैं ना, तो भी आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अपनी चूड़ियाँ हो गई, पोनीज हो गई, या तो फिर अपनी रिंग्स या तो नेकलेसेस इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।